सो हाय गाइस, दिस इज इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अबंतु की ट्रेनिंग के बारे में। तो अबंतु पे अभी तक मैंने 3 वीडियो बनाया जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज और कैसे उसका एसेंशियल सेटिंग्स होता है, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीज़ें आपने देखा। तो इस वीडियो में आप कवर कर पाएंगे कि आप कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और कैसे आप अबंतु पर फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं इसमें दे रहा हूं अगर आप अबंतु को यूज करना चाहते हैं तो। और एक लिनक्स की ट्रेनिंग है और लाइनेक्स का कोई भी वर्जन आप इसके थ्रू चला सकते हैं। तो गाइज, अगर मैं आपको बता दूं कि अबंतु सीखना है तो कमांड पे थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि अभी जो भी हम लोग काम करने वाले हैं वो कमांड के थ्रू और बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। वहां पे मैं CEH वर्जन 10 का कंप्लीट कोर्स बना रहा हूं, बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और सीख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस बात होती है अबंतु में। तो अबंतु में हम लोग क्या करने वाले हैं, अबंतु के सारे कंटेंट को मैं बताने से पहले बता दूं कि मैं मशीन को ऑन कर लेता हूं। मैंने VMware पर बनाया हुआ है। जहां तक कि आप रेगुलर मेरे व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि सारी चीजें VMware पे मैं कैसे मैनेज करा और सारी चीजों को इंस्टॉल करना, सारी चीजें मैंने आपको बताया। तो अबंतु जब तक ये ऑन हो रहा है गाइस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड अप्लाई कर लेता हूँ। तब तक जब तक मशीन ऑन हो रही है मैं कंटेंट पे चलता हूँ कि क्या आज सीखेंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले हाउ टू मेक और क्रिएट डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी, एंड हाउ टू क्रिएट फाइल डायरेक्टरी प्लस फाइल, जिसको मैं बोल सकता हूँ फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हाउ टू डिलीट, मतलब सेकेंड थिंग क्रिएट एंड डिलीट। सेकेंड पॉइंट आपका आ जाएगा डिलीट फाइल एंड फोल्डर या डायरेक्टरी, जो भी है फाइल फोल्डर डायरेक्टरी। एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि फाइल फोल्डर परमिशन के बारे में, फाइल फोल्डर परमिशन। एंड फोर्थ पॉइंट मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बेसिस IP मैनेजमेंट एंड और जो भी सारी चीजें होती है IP मैनेजमेंट के बारे में थ्रू कमांड लाइन। और यहाँ पे यही सारी चीजें, सबसे पहले डायरेक्टरी और इन सारी चीजों पे काम करना मैं बता दूं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। अगर इसके बाद कोई भी पॉइंट मुझे को लगता है कि बेसिक है, मुझे बताना चाहिए, तो मैं आपको कवर करा दूंगा। चलिए लाइनेक्स मशीन पर चलता हूँ। तो ये अबंतु मेरा ऑन हो चुका है। इसका पासवर्ड मैं अप्लाई करता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ मशीन को। फुल स्क्रीन मैं कर लूँ ताकि व्यू आपको अच्छा लगे, अच्छे से दिखे। सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मशीन ऑन हो चुकी है। अभी मेरा कंप्यूटर जो है बेस मशीन इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इस पे ऑटोमेटिक इंटरनेट शेयर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंटरनेट चल रहा है। जब इंटरनेट चल रहा है तो हम लोग यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, यहाँ से, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर दूं तो ये हो जाएगा। तो डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना हुआ है रेपो नाम से, ओपन हो रहा है गाइस टर्मिनल। देखिए टर्मिनल ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमांड्स वगैरह नोट करते जाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये टर्मिनल मेरा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा हो गया, अभी आपको दिख रहा होगा। तो गाइज इसको मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, इस साइड, और यहाँ पे मेरा रिजल्ट दिखता रहेगा। तो सबसे पहले गाइस, अगर मुझे डेस्कटॉप पर जाना है तो कैसे जाएंगे, ls कमांड अगर मैं इंटर करता हूं तो लिस्ट डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाएगा और बता देगा कि पर्टिकुलर जो भी हम लोग लोकेशन पर हैं वर्चुअल मशीन के, टेस्ट नाम के यूजर की जो डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप है। और ये सारी चीजें, मतलब ये जो टेस्ट है इसके अंदर अगर आप खोल कर देखेंगे तो यही सेम चीज मिलेगा, डेस्कटॉप डाउनलोड और सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम वही चीज आपको यहाँ पे मिलता है। तो रही बात, अब मुझे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पर जाना चाहता हूँ और ये जो मतलब डेस्कटॉप पर जाना है तो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और डेस्कटॉप अगर D कैपिटल में है तो आपको D कैपिटल में देना होगा और पूरा लिख कर इंटर कर देना है। तो आप डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद ls इंटर करिए तो देखिए यहाँ पे रेपो नाम का एक यहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें LL इंटर करते हैं तो LL के साथ जो भी लिस्ट डायरेक्टरी विद परमिशन, जो भी डायरेक्टरी होती है वो परमिशन के साथ दिखाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेपो नाम की जो फाइल थी उस पे यहाँ पे देख सकते हैं रीड राइट, और यहाँ पे
रीड राइट, सॉरी रीड, और यहाँ पे रीड की परमिशन है। 3 बार मैंने बोला रीड राइट, रीड एंड रीड की परमिशन। इसका क्या मतलब है आगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप बेसिक ये समझो, अभी मैं परमिशन वाले पार्ट पे जब चलूंगा तो आपको क्लियर करा दूंगा। अब ये हो गया। एलडी लिखकर अगर मैं इंटर करता हूं तो एलडी नो इनपुट फाइल। अच्छा, एलडी लिखकर अगर मैं रेपो लिखूं तो इंटर करने पे ये क्या मिलेगा, कोई भी यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, तो एलएस एल एल स्पेस माइनस एफ स्पेस रेपो मैं लिखकर इंटर करता हूं तो ये बता देगा कि एक फाइल है जो किस नाम से है, रेपो नाम से। सिर्फ एक फाइल के बारे में ये बताएगा। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मुझे डेस्कटॉप से बाहर जाना है तो सीडी लिखकर सिर्फ और सिर्फ इंटर कर देना है, आप अपने प्रीवियस डायरेक्टरी पर आ जाएंगे। दोबारा से डेस्कटॉप पर जाना है तो सेम कमांड एग्जीक्यूट करके आप जाएंगे। तो बैक और वो जाने का मैंने तरीका बता दिया। अब चलिए डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं एक डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट करूँ तो mkdir से मेक डायरेक्टरी होता है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूं जैसे dir1 डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखिए एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है ये। अब इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मुझे जाना है डायरेक्टरी के अंदर, तो cd स्पेस dir और इंटर कर देना है। देखो डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब जो भी मैं काम करूंगा वो इसके अंदर बनेगा। जैसे mkdir स्पेस मैं एक और dir2 बनाता हूँ, इंटर करता हूँ, तो इसके अंदर आप ओपन करके देखेंगे तो dir2 करके यहाँ पे मिल जाएगा। dir स्पेस 2 मैंने दे दिया तो ये 2 डायरेक्टरी बना दिया, dir2 dir3। ऐसे ही मतलब यहाँ पे 2 3 के अलावा अगर मैं 1 जैसे मैं 1 4 7 ऐसे दे दूं तो यहाँ पे 3 डायरेक्टरी और बन जाती है सारी चीजें, है ना। तो ये हो गया। अगर मुझे बैक आना है गाइस तो क्या होगा कि मुझे dir से दोबारा से एक स्टेप बैक आना है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो cd स्पेस डॉट डॉट लिखकर मैं यहाँ पे इंटर करूं, अगर cd स्पेस डॉट डॉट इंटर, तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा 1 स्टेप बैक। तो अब आप देखो यहाँ पे आ गए। अगर मुझे डिलीट करना है, जैसे cd स्पेस dir के अंदर गए और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डिलीट करना है जो भी इसके अंदर फोल्डर थे, एक फोल्डर 1 को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rmdir से मैं देखता हूँ एक बार रिमूव होता है या नहीं। तो 1 लिखा, इंटर, आपका रिमूव हो गया। अच्छा, rm से रिमूव होता है या नहीं, तो rm नहीं रिमूव हुआ। rm स्पेस माइनस एफ स्पेस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो भी नहीं डिलीट हुआ, है ना। तो rm स्पेस -rf और यहाँ पे 2 लिखूं तो अब डिलीट हो जाएगा। देख लो 2 यहाँ से डिलीट हो गया। ऐसा क्यों गाइस? अब यहाँ पे इसलिए क्योंकि rm स्पेस -rf लिखने पे क्या होता है, रिमूव फोर्सफुली, और किसको, 2 को। तो यहाँ से 2 रिमूव फोर्सफुली हो गया। अब मुझे एक ही बार में सभी को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा rm स्पेस -rf स्पेस, और या तो सिंपल सा मैं लिख दूं rmdir स्पेस एस्ट्रिक लगा दूं यानी स्टार लगा दूं और इंटर कर दूं, तो उसके अंदर का सारा डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा। cd से बाहर आ जाऊंगा मैं, और cd स्पेस डेस्कटॉप पे दोबारा से चलता हूं और यहाँ पे इंटर किया, और मैं यहाँ पे rmdir स्पेस लिखूं dir इंटर, तो dir भी डिलीट हो गया। तो ये रहा गाइस डायरेक्टरी को बनाना और डिलीट करना, इनसे रिलेटेड परमिशन। अब थोड़ा सा चलिए चलते हैं फाइल के ऊपर। तो डायरेक्टरी के बारे में आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे चलते हैं फाइल के बारे में। फाइल कैसे क्रिएट होता है? फाइल को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं विम के थ्रू क्रिएट करूं, विम स्पेस dir, तो सबसे पहले बेसिक तरीका मैं बताता हूँ कि मुझे एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है। तो टच स्पेस मैं लिखूं यहाँ पे ses.txt, तो ये txt नाम की एक फाइल यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गई, है ना। अगर मैं सेस सिर्फ लिख दूं तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फाइल एक क्रिएट हो जाएगी। तो दोनों txt एक्सटेंशन देकर आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर मुझे फाइल को बनाते हुए लिखना भी है उसके अंदर कुछ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैट स्पेस, और यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे लिख देना है हेलो 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 लिखना है और इंटर कर देना है। देखो हेलो नाम की यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई है। अब यहाँ पे गाइज आपको लिखना है हेलो सर हाउ आर यू, जो भी अगर आपने यहाँ पे लिख दिया उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं
उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाइए या जो कुछ भी है सबमिट कर दीजिए, जैसे ये हो गया, और कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे हेलो नाम की डायरेक्टरी में आइए, देखिए वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी आपको, तो टर्मिनल से आप उसको लिखा हुआ इस्टेब्लिश या यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं गाइस। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हेलो के साथ, हेलो को डिलीट करना है तो क्या आर एम स्पेस, अगर मैं माइनस आर एफ यहाँ पे डिलीट करूँ और लिखूँ हेलो, तो क्या ये डिलीट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। ऐसे अगर मैं डेस्कटॉप के सारे डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ तो एक एक करके यहाँ पे या तो स्टार लगा दूं तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कैसे आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आपने देख लिया, दो तरीका आपने देखा, कैट और टच के थ्रू। इसके अलावा हम लोग एक चीज और बना सकते हैं, लाइक जी एडिट स्पेस मैं लिखूं के और इंटर कर दूं, तो यहाँ पे देखिए के नाम की फाइल बनी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो कुछ भी मैटर मैंने लिखा, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव। सेव करते ही देखिए डेस्कटॉप पे के नाम की डायरेक्टरी आ जाए, सॉरी फाइल आ जाएगी, जो कि जी एडिट कमांड के थ्रू मैंने बताया। जी एडिट मतलब ग्राफिकल एडिटर होता है, ये सारी चीजें। चलिए क्लियर करते हैं और डायरेक्ट मतलब फाइल को डिलीट अभी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका है, विम कमांड का यूज कर सकते हैं। विम कमांड का यूज अगर मैं करूं और यहाँ पे लिख दूं LKO, इंटर कर दूं, तो यहाँ पे देखिए सॉरी विम स्पेस मैं यहाँ पे लिखता हूं के और इंटर करता हूं, तो ये दे रहा है कि विम वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अभी इस पे इंस्टॉल नहीं है। तो गाइज यहाँ पे विम अभी इंस्टॉल नहीं है, ओके कोई बात नहीं। VI लिखकर मैं KKL लिखता हूँ, इंटर, तो VI से बन रहा है KKL। तो VI विम जो होता है थोड़ा सा कलराइज और ग्राफिकल को भी सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा चलता है, मतलब हर चीज को, हर एक एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। बट अगर नॉर्मल आप VI लिखते हैं तो ये नॉर्मल के लिए होता है, एक नैनो एडिटर भी होता है। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई। एक यहाँ पे जो भी मैटर आपको लिखना है, मैटर लिख दीजिए आई प्रेस करके, और मैटर लिखने के बाद सारा का सारा आप स्केप की प्रेस करिए, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोलन लगाइए और WQ लिखिए और इंटर कर दीजिए, राइट एंड क्विट। तो KKL के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा वो डायरेक्टरी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब रही बात गाइस VI और KKL सारी चीजें हो गई जब, तो हमें करना क्या है, ये सारी चीजें मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, नैनो का एडिटर में दिखाता हूं। अगर मैं नैनो यहाँ पे लिखूं और लिख दूं, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक नई फाइल बनानी है, तो F फाइल 1 मैं लिखता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब देखिए फाइल 1 यहाँ पे आई, अभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ है गेट हेल्प, राइट आउट, वेयर इज न्यू फाइल, कट टेक्स्ट, जस्टिफाई, एग्जिट, रीड, रिप्लेस, व्हाटएवर, सारी चीजें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि राइट आउट, कट टेक्स्ट और सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ O प्रेस करता हूँ, कंट्रोल O, राइट आउट दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा, ऐसे सारी चीजें, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, उसके बाद कंट्रोल Z मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने फाइल 1 बनाया, तो फाइल 1 यहाँ पे अभी नहीं बना। अच्छा, नैनो के थ्रू फाइल 1 के अंदर अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे दे रहा है यस, तो Y मैं प्रेस करके इंटर करता हूँ, जो भी मैटर लिखना है लिखा मैंने। अब यहाँ पे रिप्लेस और कट टेक्स्ट, वेयर इज रिप्लेस, रीड ओनली, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, और देखिए रीड ओनली फाइल है। फाइल टू इंसर्ट फ्रॉम, फाइल कहाँ से उठानी है, तो फॉर एग्जांपल मैं स्लैश रूट पे जाता हूँ और स्लैश यहाँ से डेस्कटॉप और स्लैश यहाँ पे मैं KOL करके इंटर करता हूँ, और ये देखिए फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइल रूट डेस्कटॉप नॉट फाउंड। अगर कोई फाइल ऑलरेडी है तो एडिटर का ये काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें, तो गाइस क्यों ना हम इस फाइल के अंदर जैसे KKL है उसके अंदर नैनो के थ्रू एडिट करूं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ NA नैनो, और नैनो के थ्रू KKL के अंदर, और मैं लिख देता हूं इंटर। अब देखो यहाँ पे KKL के अंदर क्या है, कुछ मैटर लिखा हुआ है। तो रिप्लेस या रीड करना है फाइल को, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल R करूंगा, रीड करने को दे रहा है कहाँ की फाइल को, या सारी चीजें। एक तरीका मैं बता दूं कि आपको पाथ पे जाना ही नहीं है, मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल Z से बाहर आता हूँ। एक तरीका मैं आपको बता दूं, सिंपल आप लिखिए नैनो और इंटर कर दीजिए, उसके बाद कंट्रोल R प्रेस करिए। यहाँ पे लोकेशन मांग रहा है, तो स्लैश मुझे क्या देना है, फ्रॉम मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं किस यूजर पर हूं ये मुझे देख लेना है। तो स्लैश रूट नहीं बल्कि होम,
होम के अंदर किस पे मुझे जाना है, टेस्ट पे, और टेस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप पर जाना है, और डेस्कटॉप के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब ये है, और यहाँ पे मुझे जाना है KKL करके, KKL। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे लोकेशन को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ C प्रेस करके, और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद उसके अंदर देखो नैनो 32, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। इसके अंदर आपने लिखा हाय 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 हेलो ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राइट आउट, कंट्रोल O प्रेस कर दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ पे फाइल नेम SD लिखिए और इंटर कर दीजिए। अब देखिए SD करके यहाँ पे एक फाइल बनी, और आप उस पर डबल क्लिक करिए और देखिए उसके अंदर ये डेटा मतलब नया फाइल राइट हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइज। आई होप ये प्रॉपर वे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो फाइल फोल्डर और इन सारी चीज़ों पे आपने देख ही लिया। अब मैं चलता हूँ गाइज थोड़ा सा और चीज़ों को, फाइल 1 से फाइल 2, ये देखिए ये भी फाइल वगैरह बन रही थी जो भी वहाँ पे था, जो ब्लैंक जिसको अभी मैं स्टार्ट में बता रहा था कि हाँ ये वाली कमांड नहीं ये वाली यूज करते हैं, तो उसके भी थ्रू बन रहा था। अब गाइज फाइल फोल्डर के परमिशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो गाइज यहाँ पे फाइल फोल्डर के परमिशन की अगर मैं बात करूं तो दोबारा से मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं, और टर्मिनल को यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ थोड़ा जूम कर लेता हूं, और बहुत ध्यान से परमिशन को समझिएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, RM स्पेस माइनस RF, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मतलब जो भी हमारी फाइल है उन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, या जैसे KK की डायरेक्टरी थी, या KK के साथ मतलब KK SD, और यहाँ पे SD के अलावा हमारा KKL, जैसे KKL स्पेस में देता हूँ फाइल, KKL डिलीट हो गया। इसके अलावा जैसे ये सारी फाइल्स मुझे क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं, और मैं एकदम फ्रेश बनाते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करना है। रेपो की एक फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ रखा हुआ है, रेपोजिटरी बना के रखा हुआ है सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे नया टर्मिनल मैंने ओपन किया, जूम कर लेता हूँ, ये हो गया जूम। अब परमिशन की बात करते हैं, तो परमिशन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहली परमिशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक फाइल जब हम क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी की परमिशन मैं बताता हूं। एक डायरेक्टरी जब भी हम क्रिएट करते हैं, लाइक अगर मैं डायरेक्टरी क्रिएट करूं डेस्कटॉप पर जाकर, कि MKDIR स्पेस DIR इंटर कर दिया मैंने, ये हो गया। एक साथ दो डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR स्पेस DIR1 स्पेस DIR2 ये एक साथ लिखना है, तो ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे बात आती है इन पे बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है, उसको मैं बताता हूँ। तो एक यहाँ पे मैं फाइल बना लूँ, लाइक मैं फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। फाइल बनाने के लिए टच में ले लेता हूँ, ब्लैंक फाइल के लिए लिखता हूँ टच स्पेस PERMI परमिशन डिटेल। परमिशन डिटेल्स से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फाइल बनाया, और इसके अंदर कुछ परमिशन को मैं समझाऊंगा, लाइक ये सारी चीजें। अब परमिशन समझने के लिए सिंपल सी बात है, जैसे अबाउट टेक्स्ट एडिटर, एंड यहाँ पे देखिए टूल्स और डॉक्यूमेंट, हाईलाइट, सेट लैंग्वेज, स्पेल चेकर, ये सारी चीजें दिया हुआ। फाइल इस पे तो काम कर ही लेंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज को जूम कर लेता हूँ, फाइल पे जो भी लिखा हुआ, क्योंकि फाइल पे जो लिखा हुआ है वो आपको दिखाना जरूर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये एक फाइल को खोल रखा है, और मैं इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ और चलता हूँ अपने इस मशीन पर, और मैं यहाँ पे एक फाइल या एक डायरेक्टरी जो है हमारे पास DIR1, इन सभी लोगों की परमिशन चेक करता हूँ। तो मैं लिखूंगा LS स्पेस माइनस LD स्पेस इंटर। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी उनकी बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं गाइज, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपने क्या करना है LS स्पेस माइनस LD इंटर। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं डेस्कटॉप पर हूँ, और यहाँ पे जो परमिशन दिखा रहा है डायरेक्टरी की, ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम अगर चेक करना है, जैसे LD लिखने के बाद मैं लिखता हूँ DIR इंटर लिख देता हूँ। तो DIR पर जो परमिशन है वो है DRWX
हाइफन एक्स आर हाइफन एक्स, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे परमिशन मैं एक चीज दिखा दूं, एल एस इंटर, एल एल इंटर। तो एल एल इंटर करने के बाद यहाँ पे ये 3 डायरेक्टरी हैं जो मैंने मैन्युअली बनाया हुआ है, और इन तीनों डायरेक्टरी पे आप देख सकते हो सेम परमिशन है ना। यानी बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन लग रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि DRWX यानी पहले डायरेक्टरी 1 की फाइल को पूरा का पूरा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस चीज को समझाता हूँ। तो मैं इन्हें इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर लेने के बाद आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो जो चीजें सेपरेट करी गई हैं मैं उनको अलग अलग नोट करता हूँ। आई होप आपको प्रॉपर दिखे। तो यहाँ से आप 720 पिक्सल पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। शायद ये लैग करने लगा। चलिए यहाँ पे ये आ गया थोड़ा सा ये। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डी के साथ, मतलब डायरेक्टरी है ये, जो टोटल क्या है डायरेक्टरी मैंने बनाया है, और DRWX यहां से यहां तक एक अलग परमिशन है, यानी ये अलग परमिशन है, 3-3 के ग्रुप में होता, और ये हमारा अलग परमिशन है और ये हमारा अलग परमिशन है। तो मैं यहां से इंटर करके अलग कर देता हूं और RX इसको अलग कर देता हूं और ये अलग कर देता हूं, है ना। अब ये दो चीजें आपने देख लिया। दो मतलब होता है ये दो टेस्ट, टेस्ट ये हो गया, ये प्रायोरिटी है एक हमारा, और टेस्ट जो हमारा होता है ये लोकल यूजर है और ये ग्रुप है और ये उसका आईडी है। अब ये कब क्रिएट किया गया ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारा जो है इंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो, और ये हो गया, ये हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं, ये डेट टाइम को मैं नहीं बता रहा हूँ, डेट टाइम आप जानते हो और इसका भी कोई मतलब नहीं। और 2 बार टेस्ट लिख कर आया जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं एक बार इसको क्लियर करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में आपको सब समझ में आ जाएगा। LL इंटर आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी ये। अब चलिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 बार टेस्ट लिखा हुआ है, एक बार और एक बार, तो इसका मतलब होता है लोकल यूजर, मतलब जो अपना यूजर है उसकी परमिशन है। उसके जस्ट नीचे वाले पे लिखा है ग्रुप की परमिशन, मतलब ग्रुप परमिशन। तो इसके ग्रुप पे क्या परमिशन है और यूजर पे क्या परमिशन है ना, अदर यूजर अदर ग्रुप। तो यहाँ पे दिया हुआ है DRWX, जो भी यूजर से क्रिएट हुआ ये उसको क्या है फुल परमिशन है। जब फुल RWX रहे तो समझिए कि फुल परमिशन, मतलब कि बंदा क्या कर सकता है, रीड कर सकता है और यहाँ पे राइट कर सकता है और यहाँ पे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है, ये तीनों काम कर सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे जो दूसरा लोकल यूजर है वो क्या कर सकते हैं इस चीज को, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं। ये क्या कर सकते हैं, ओनली आर मतलब रीड कर सकता है बंदा, रीड कर सकता है, एंड एक्स मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसका मतलब होता है, इसका भी सेम यही मतलब होता है कि जो ग्रुप है, जो अदर ग्रुप है वो भी क्या कर सकता है, सेम यही काम कर सकता है। तो आपने देख लिया ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं, chmod कमांड का यूज करके हम परमिशन को चेंज करते हैं। अब हम चाहते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूट में कुछ चेंजेस आए। तो गाइज यहाँ पे एक होता है रीड की परमिशन, और एक होता है राइट की परमिशन, और एक होता है एग्जीक्यूट की परमिशन। ये रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर लिखूं, यहाँ पे लिखूं chmod स्पेस और मैं लिखूं 1 स्पेस और किस चीज पे, dir, और इंटर कर दूं। दोबारा से इसका डिटेल मैं चेक करूं, इंटर, तो यहाँ पे दिखाएगा dir पर क्या परमिशन है, x की परमिशन है। x मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन है जो कि अदर
ग्रुप मतलब ग्रुप के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो परमिशन हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। 1 मतलब क्या आ रहा है, एक्स की परमिशन आ रहा है। तो यहाँ पे 1 मतलब RWX, यहाँ पे ई नहीं है, एक्स है, एक्स। तो इसका मतलब हो गया 1। 1 अगर आप लगाते हैं तो परमिशन मिलती है एग्जीक्यूट की। अगर आप 1 की जगह पे जैसे 2 लगाते हैं, 2 और इंटर कर देते हैं, तो जो परमिशन मिलती है वो मिलती है W की, है ना। तो वो क्या मिलती है, W की परमिशन मिलती है, यानी W राइट की परमिशन मिलती है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 2, सॉरी यहाँ पे इसका मतलब 2। और आई होप ये प्रॉपर वे से आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं 2 और 1 मिलाकर देखूं तो 3 होता है। 3 का मतलब क्या आएगा, WX आएगा। बट 4 से क्या हो जाता है, हमारा राइट परमिशन आ जाता है 4। चलिए देखते हैं 4 करके। यहाँ पे 2 था तो 2 को मैं हटाता हूं और यहाँ लिखता हूँ 4, इंटर करता हूँ, LSLD करता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो R मतलब ये आ गया रीड की परमिशन, तो 4 पे रीड की परमिशन है ना। तो ये हो गया। अब चलिए थोड़ा सा 3 पार्ट में था। एक हमारा अपना यूजर, फिर लोकल ग्रुप एंड लोकल सॉरी अदर यूजर और अदर ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ क्या कि कुछ परमिशन को कंबाइन करता हूँ। लाइक सबसे नीचे आइए और यहाँ पे अब मैं क्या लिखता हूँ, 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 7। अगर मैं 7 लिखूंगा तो वहां पे जो परमिशन आएगी वो RWX यानी तीनों आ जाएगी, रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों आ जाएगी। तो कंप्लीटली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अगर 4 प्लस 2 में लिखूंगा, 4 प्लस 2 में लिखूंगा तो जो भी निकल कर आएगा वो आएगा 4 प्लस 2 6 की परमिशन, यानी 6 लिखने पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 पे आया, यानी राइट एंड, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूं राइट एंड रीड, रीड एंड राइट की परमिशन आ जाएगी। ऐसे सारी परमिशंस बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो 777 अगर मैं लिखता हूँ, पहली बार पहले 7 लिखने के अपने यूजर के लिए होता है, सेकंड 7 हमारा डिनोट करेगा अदर यूजर के लिए, और सेकंड लास्ट 7 अदर डिनोट करेगा दूसरे यूजर के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ CHMOD स्पेस 777 स्पेस DIR इंटर, और इसको मैं LS स्पेस माइनस LD स्पेस DIR इंटर करूं, तो ये देखिए तीनों के लिए क्या परमिशन हो गया, DRWX मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों के लिए हमारा रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन हो जाती है। तो ये हमारा हो गया फाइल फोल्डर और इन सारी चीजों की परमिशन। गाइज अब मैं थोड़ा सा कंटेंट पे चलता हूं। मैंने क्या क्या बताया था आपको, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, परमिशन कैसे देते हैं, IP वगैरह के बारे में। तो IP वगैरह के बारे में मैं बता दूं तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं CD से बाहर आता हूँ थोड़ा सा, होस्ट नेम, और मैं यहाँ पे दे दूं होस्ट नेम लोकल, होस्ट नेम मैं दे दूं ITS इंटर। तो ये दे रहा है नो, sudo स्पेस होस्ट नेम ITS इंटर, पासवर्ड दिया, यहाँ पे एग्जिट किया, और यहाँ पे मैंने दोबारा टर्मिनल किया। तो ये मैंने अपने कंप्यूटर के नेम को चेंज करने के लिए दिया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ITS चेंज हो चुका है। तो ये हमारे कंप्यूटर के नेम को चेंज करने के लिए था, होस्ट नेम के लिए था, तो ताकि छोटा दिखे और हम प्रॉपर, नहीं तो पूरा का पूरा कमांड वही भर गया था। अब यहाँ पे बात होती है गाइस कि IP के बारे में। IP के बारे में अगर मैं लिखूं IFCONFIG इंटर, तो ये देगा कि ये पर्टिकुलर चीज अप्लाई नहीं है। तो इंटरनेट चल रहा है तो ये दे रहा है ये कमांड आप अप्लाई कर दीजिए, तो आपके कंप्यूटर पे इससे रिलेटेड जो भी सर्विस है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड और इंटर कर दिया। अब ये देखिए डिटेक्ट कर रहा है और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, बस थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग ट्रिगर्ड हो गया। अब मैं इफ कन्फिग लिखता हूँ इंटर, तो ये बता देगा कि हमारा जो IP एड्रेस है ENS33 और जिसका IP एड्रेस ये है, सारी चीजें यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब गाइस थोड़ा सा मैं
बाहर आता हूँ, सॉरी, क्लियर। आईपी मुझे मैनुअली देना है तो मैं कैसे दूंगा? तो सेटअप कमांड के भी थ्रू आईपी वगैरह आ जाता है। तो सेटअप रूबी फैक्टर बिट रेल्स और सारी चीजें हुआ, डोंट वरी, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अभी मैं NMTUI और इंटर कर देता हूँ। NMTUI के बाद एडिट कनेक्शन, एडिट कनेक्शन पे जाता हूँ, वायर्ड कनेक्शन पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है इस पे इंटर मैं करूँ, अगर यहाँ पे मैं मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटर कर दूं और यहाँ पे शो पे मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आईपी वर्जन 4 मैनुअल है लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं है। इंटर करके यहाँ पे मैं एड्रेस ऐड कर सकता हूँ और सारी चीजों पे फिर काम कर सकता हूँ। तो ये हो गया गाइस, इस तरीके से आप एड्रेस वगैरह ऐड कर लेंगे। ये हो गया। अब दूसरी चीज, अगर मैं इफ कन्फिग स्पेस ENS33 लिखकर इंटर करूं तो सिर्फ एक एडाप्टर की प्रॉपर्टी दिखाएगा प्रेजेंट टाइम में जो मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हो गया। इसके बाद गाइज मैं यहां पे करूं इफ कन्फिग, और सारी चीजें लगभग में हो ही गई। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी रेपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, फिक्स करते हैं, सारी चीजों के बारे में। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।